सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव होने जा रहा है और ये चुनाव ऐसा होगा जो आपके उत्तर प्रदेश की राजनीति का रास्ता ही नहीं तय करने वाला है, बट आने वाले समय में यह देश की राजनीति का भी रास्ता तय करने वाला है। और साथ साथ ये भी तय करेगा कि अगला उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। आप सभी से निवेदन करती हूँ कि आप अरुणा कोरी को यहाँ से जिताएं और मेरा तो सम्मान आप बढ़ाएंगे ही, साथ में आप अपने भैया को मुख्यमंत्री बनाने का भी काम करेंगे। अरुणा कोरी जी ने अभी कहा कि आप लोग बहुत भाग्यवान हैं कि मैं यहाँ की सांसद हूँ, लेकिन मैं कहना चाहूंगी अखिलेश भैया और मैं, हम दोनों बहुत भाग्यवान हैं कि इस समाजवादी धरती से आपने पहले अखिलेश भैया को और फिर मुझको यहाँ का सांसद 2012 का जो भी घोषणा पत्र था हम लोगों ने उसे कायम किया है। हम समाजवादी लोग ऐसे बादल हैं जो बरसते हैं, सिर्फ गरजते नहीं। तो मुझे लगता है कि जो बरसने का काम हमने इस उत्तर प्रदेश की धरती पे किया है वो कोई और सरकारों ने नहीं किया है। और 108 और 102 एम्बुलेंस सेवा, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके घरों तक इस एम्बुलेंस सेवा पहुँच रही है कि नहीं? बिना भेदभाव, हम पे आरोप लगाया जा रहा है कि हम भेदभाव करने वाले लोग हैं, बिना भेदभाव के पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही है? इसी के साथ हमारी लैपटॉप योजना जो बच्चों की आशा की किरण बन के उभरी है हमारे छात्र छात्राओं के बीच में, इसको कहा गया कि झुंझुना है, तो क्या ये झुंझुना है लैपटॉप देना बच्चों के हाथों में? या हमारे बच्चे, हमारे गरीब के बच्चे अगर आगे बढ़े तो क्या गलत काम कर रहे हैं? तो मैं कहना चाहूंगी कि जिस तरह हमने 18 लाख छात्रों को और छात्राओं को लैपटॉप बांटने का जो काम किया है, ये सराहनीय है कि नहीं है? अब लोग अपने घोषणा पत्रों में लिख रहे हैं कि लैपटॉप देंगे बच्चों को। मैं पूछना चाहती हूँ कि कोई और राज्य की सरकार, प्रदेशों में और जगहों की सरकारें हैं कि नहीं है उन लोगों की? तो क्या उन लोगों ने लैपटॉप देने का बच्चों का काम किया कि नहीं? नहीं किया ना? तो क्या गारंटी है कि अगर वो आते हैं, वैसे तो उम्मीद है नहीं, अगर आते भी है तो आप लोगों को लैपटॉप देने का काम करेंगे या स्मार्टफोन देने का काम करेंगे? हमने वादा किया है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम हर गरीब घर में स्मार्टफोन पहुंचाने का काम करेंगे। और ये स्मार्टफोन आप सब लोगों को इसलिए देंगे कि आप सीधे सरकार से जुड़े, आप समझ पाए, आप जान पाए कि आपके क्या योजनाएं सरकार चला रही है और आप उनका लाभ ले पाए। तो आने वाले समय में आप सब लोगों का जोश जो मैं आज देख रही हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरा सम्मान तो रखेंगे ही और अरुणा कोरी को जिताएंगे कि नहीं जिताएंगे? आपका चुनाव है कि नहीं है? ये मेरा चुनाव है कि नहीं है? ये आपके अखिलेश भैया का चुनाव है कि नहीं है? आप सब लोग मुझसे वादा करते हैं कि आप जिताएंगे कि नहीं जिताएंगे? बिजली 24 घंटे आ रही है कि नहीं आ रही है? तो हमारी सरकार वो सरकार है जिसने 24 घंटे शहरों में बिजली देने का काम किया है और आपके अखिलेश भैया ने इसमें लगातार काम किया है। ये कोई आसान बात नहीं थी कि गाँवों में 14 से 16 घंटे बिजली पहुंचाना, लेकिन इसमें निरंतर काम हुआ है पिछले 3 सालों में और अब हम उस स्थिति में पहुंचे हैं कि हम अपने शहरों को 24 घंटे बिजली और हमारे गाँव में 14 से 16 घंटे देने का काम कर रहे हैं और आने वाले समय में हर गाँव में हम 24 घंटे बिजली देने का काम करेंगे। अच्छा, मैं सबसे पूछना चाहती हूँ, हम लोग अपना काम करते थे, लेकिन क्या आप लोगों को अच्छे दिन वाली सरकार ने कुछ दिया? कुछ तो दिया होगा? मैंने दिया है। क्या दिया आप लोग बताएं? क्या दिया? नोटबंदी दी है कि नहीं दी है? आपके 500,000 रुपए के नोट वापस लेके बैंकों में जमा कर दिए कि नहीं कर दिए? आपकी मेहनत की कमाई का पैसा था कि नहीं था? आपकी खून पसीने की कमाई का पैसा था कि नहीं?
लाखों मजदूरों ने, लाखों ने मैं कहूँगी करोड़ों मजदूरें, पूरे हिंदुस्तान में 3 करोड़ मजदूर वापस अपने घर में गए क्योंकि उनको रोजगार नहीं मिल पाया। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी, इतनी सारी महिलाएं भी यहाँ पे उपस्थित हैं, उधर वहाँ भी उधर बहुत महिलाएं रहती है। बताइए, हम महिलाएं थोड़ा बहुत अपने घर में घर का जो खर्चा हमें मिलता बचा के रखती है कि नहीं रखती है? कुछ छुपा के आप लोगों से रखती है कि नहीं रखती है? बुरे समय में आपकी बहनें रखती है कि कोई घर में आए शगुन का पैसा देना होता है, आपको नहीं बताएंगी चुपके से दे देती है, वो अपने मान सम्मान के लिए पैसा बचा के रखी है। तो इस मान सम्मान के पैसों को भी बैंक खातों में जमा करा दिया गया। क्या आप सब लोग अब उन महिलाओं के हाथों में वो पैसा वापस देंगे? नहीं देंगे तो चलिए मेरी तरफ से कोशिश कर लेना, जब आपको निकाल पाए पैसे तो दे दीजिएगा महिलाओं के हाथों में पैसा। लेकिन समाजवादी पार्टी वो पार्टी है, हम समाजवादी लोग वो लोग हैं जिन्होंने 55 लाख महिलाओं को सीधे उनके खातों में 500 रुपए पहुंचाने का काम किया है। आने वाले समय में हम 1 करोड़ का काम करेंगे। हम 1 करोड़ महिलाओं को अपनी इस पेंशन योजना से जोड़ने का काम करेंगे और प्रति माह 1000 रुपए उनके खातों में सीधे भेजेंगे। ये हम महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा का सवाल है। हम महिलाओं को जोड़ेंगे क्योंकि समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जो जोड़ने का काम करती है, तोड़ने वालों से सावधान रहना। और हमारी प्रत्याशी को साइकिल का बटन दबा के, ये आपका चुनाव है, विधानसभा में जाने का काम करना। महिलाओं को, हम सभी गरीब महिलाओं को प्रेशर कुकर देंगे जिससे कि वो कम समय में खाना बना सके। प्राइमरी स्कूल हमारा इस बार समाजवादियों का टारगेट, मतलब कि हमारा जो निशाना होगा वो प्राइमरी स्कूलों में होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे गरीब बच्चे अच्छी शिक्षा पाए। और जो ढांचा है प्राइमरी स्कूलों का, उनमें भी हम लोग पूर्ण तरह से सुधार करेंगे और अच्छी शिक्षा और शिक्षक पहुंचाने का काम करेंगे। और साथ ही में हमारे प्राइमरी स्कूल में जो बच्चे जाते हैं उनका स्वास्थ्य कैसे ठीक रहे। हाँ, हम बहुत शिक्षा में सुधार करेंगे। उनको अगर कंप्यूटर के माध्यम से भी बच्चों को पढ़ाना पड़े, स्क्रीन्स लगाने पड़े स्कूलों में और टीचर्स की रिकॉर्डिंग सुनानी पड़े, जिससे कि बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। इस फील्ड में साथ ही में हम हर प्राथमिक विद्यालय में जो बच्चे पढ़ने आएंगे उनको 1 किलो दूध और 1 किलो घी का भी इंतजाम करेंगे। अच्छा, विकास वाली सड़क के बारे में सुना है? विकास वाली सड़क आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, ऐसी सड़कें जो हिंदुस्तान में बहुत पहले बन जानी चाहिए थी, जो हमारी भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारती, वो सड़कें बनाने का काम आपके अखिलेश भैया कर रहे हैं। अच्छा, अब इस सड़क आगरा फिरोजा मैनपुरी कन्नौज से होते हुए सड़क लखनऊ तो पहुंच गई है। अब इसको हमको बलिया होते हुए गाजीपुर पहुंचाने का काम है। तो क्या आप इस काम में हमारी सहायता करेंगे? बोलेंगे करेंगे कि नहीं करेंगे? बहुत काम हो चुका है और बहुत काम करना है। और मैं चाहती हूँ कि ये सरकार बनानी है तो ये इसलिए आपको सरकार बनानी है क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य सुधरे। हम चाहते हैं कि हमारे युवाओं को रोजगार मिले और मुख्यमंत्री खुद युवा हैं। वे जानते हैं कि उत्तर प्रदेश युवाओं का प्रदेश है, बहुत चिंतित रहते हैं कि हम रोजगार कैसे बढ़ाएं। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे कामधेनु योजना की भी शुरुआत की थी, जहाँ पे उन्होंने 3000 करोड़ रुपए तक का निवेश किया था सरकार द्वारा। तो इसी तरह की कई योजनाएं हम लाएंगे। हम लोग युवाओं का स्किल डेवलपमेंट कराएंगे। हम लोग स्पेशली महिलाओं के लिए भी इस तरह की चीजें खोलेंगे जहाँ पे महिलाएं अपना हुनर को और उभार सके और रोजगार वो प्राप्त कर सके।
तो मैं चाहती हूँ आप सभी से, आपसे विनती करती हूँ, अब ये मेरे मान सम्मान की बात है और क्या अरुणा कोरी को जरूर बताइए कि नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद प्रकट करती हूँ, आप सबको आभार व्यक्त करती हूँ और सीमा सचान सिकंदरा विधानसभा से चुनाव लड़ रही है, उन्हें भी जिताने की अपील करती हूँ। जितनी विधानसभाएं यहाँ से जुड़ रही हैं, उन सबको जिताने की भी आप सबसे अपील करती हूँ। अखिलेश भाई आपका बहुत व्यस्त है, आपने देखा कि नहीं देखा, अपने साथ सभाएं कर रहे हैं, थोड़ी सी मैंने भी अब करनी शुरू कर दी है, लेकिन आप सबको उनका साथ देना है कि नहीं देना है और होशियार रहें। अच्छा भाई, हाथी आप मोदी घर में बिठा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा ना? और बोलने वाली सरकार तो किसकी आनी चाहिए? हमें ऐसी सरकार चाहिए जो हमें विकास पथ पे हमारी रफ्तार को और बढ़ाए, जो हमें प्रगति की ओर ले जाए, जो हमको बहुत आगे ले जाए। इन्हीं शब्दों के साथ अच्छा एक लास्ट लाइन बोलने जा रही हूँ कि रोम रोम उत्तर प्रदेश हूँ, रोम रोम उत्तर प्रदेश हूँ, हाँ मैं आपका अखिलेश हूँ। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहूँगी कि समाजवादी पार्टी को वोट करिए, समाजवादी साइकिल का बटन दबाइए और साथ में अखिलेश भैया एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाने की अपील। जया बच्चन जी हम लोगों के बीच में पधारी है।